आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? चंद्रकला शर्मा। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो आप? कौन से स्कूल में पढ़े हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। मेरी उम्र 32 साल है और मेरी मदर 35 साल मतलब 35 ईयर से सिजोफ्रेनिया की मरीज है। सिजोफ्रेनिया आपको पता होगा एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। वैसे भयंकर भी नहीं कह सकते, लाइलाज भी नहीं कह सकते, इलाज हो जाता है, लेकिन जब एक समय पर क्रोनिक मतलब बहुत पुरानी बीमारी, मतलब जैसे मैंने बताया 35 साल पुरानी बीमारी है, तो ऐसी बीमारी होने की वजह से जो सुधार है, जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगभग ये देख लीजिए 32 साल या 30 साल, क्योंकि मैं जब से मैंने होश संभाला है तो उनको मैंने इस तरीके से देखा, तो मुझे उस चीज़ों का एक्सपीरियंस है। हालांकि हमें कुछ समय पहले ही पता चला कि वो सिजोफ्रेनिया की मरीज है, तो मैं उसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। पहले ये मेरी मदर के साथ में जो एक क्लिप है आप देख लीजिए, फिर आपको दिखेगा कि सिजोफ्रेनिया का मरीज जो एक नॉर्मल कंडीशन में है वो किस तरीके का होता है। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? चंद्रकला शर्मा। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो आप? कौन से स्कूल में पढ़े हो? हाँ, अच्छा, बनवारी लाल। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो? कौन सी क्लास तक? 10वीं तक, 10th तक? ठीक है। कितनी एज है आपकी? एज कितनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र ठाकुर। घर 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 कहाँ है आपका? घर है। दवाई ले ली क्या? ले ली दवाई? दवाई ले ली क्या? बैठो, इधर बैठ। दवाई ले ली क्या आपने? नहीं ली? नींद आती है क्या पूरी? नींद आ जाती है पूरी? नींद आती है पूरी? नींद को नहीं आ? रात में नींद आई? रात में नींद आई के? भूख लगी है? रोटी खा ली? खाई को नहीं? के खासी? काई की सब्जी खानी है? बता तो, काई की सब्जी खानी है? बताओ, काई की सब्जी खानी है? आलू गोभी? पराठा खाना है? पराठा? आलू का पराठा? तो आपने देखा कि मेरी मदर मतलब जो ये इनकी इतनी कोई भयंकर मतलब कोई इतनी ज़्यादा लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन ये एक नॉर्मल कंडीशन का सिजोफ्रेनिया का मरीज है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशनें हो सकती है, जैसे है ना हर किसी से डरना, मतलब है ना कोई चीज़ से कमरे में जाने से डरना, या फिर कोई चीज़ से हर किसी, मतलब मैं क्या डिफाइन करूँ इस चीज़ को, कि व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया का मरीज होता है वो हर किसी चीज़ से डरता है। आप उसे पानी देते हैं, आप उसे खाने को देते हैं, या फिर कुछ भी देते हैं, दवाई देते हैं, तो उन्हें इस चीज़ से डर लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी मम्मी इस चीज़ का शिकार कैसे हुई, मतलब सिजोफ्रेनिया की वो मरीज कैसे हुई, क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरे परिवार वालों से पता है, मेरी सिस्टर से पता लगा कि उनके साथ ये किस तरीके से घटित हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज उनके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि मुझे जो एक जोधपुर के डॉक्टर है, डॉक्टर श्रेयांश जैन, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, तो वो मेरी मम्मी का फिलहाल इलाज कर रहे हैं, और लगभग समझ लीजिए 2 से ढाई महीने लगभग उनकी दवाई चल रही है। वहाँ से कुछ सुधार है, कुछ चीज़ें जो शांत वो फील करती है। पहले थोड़े ज़्यादा उग्र थे, अब थोड़े से कुछ सुधार कह सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं, बस कुछ परसेंट, ये मान लीजिए 5 से 7% इतना सुधार उनमें दिखाई दे रहा है। तो सिजोफ्रेनिया का मरीज किस तरीके से, मैंने पहले आपको बताया कि इस तरीके से मतलब हर चीज़ को शक की निगाहों से देखता है
कि ये मुझे मेरे मतलब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में बैठ के, तो उनको ये लगता है ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, या ये मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, या ये मुझे कोई खाना दे रहे हैं तो उसमें कुछ गलत चीज़ मिला के दे रहे हैं, पानी में गलत चीज़ मिला के दे रहे हैं। तो उनको मतलब हर तरीके से है ना, उनको जो एक एंजाइटी रहती है, एक डर रहता है कि ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ है ना षड्यंत्र कर रहे हैं, हर तरीके का शक मतलब रहता है। तो ये सिजोफ्रेनिया के मरीज के लक्षण होते हैं। तो शुरुआत में जब मम्मी के मतलब ये लक्षण दिखाई देते थे, तो जो हमारे रिश्तेदार थे पुराने, तो मतलब जैसे हमारे दादी जी हो गए, हमारे ताई जी, ताया जी, और ये ऐसे कहते थे, ये मतलब ऐसे सोचते थे ये भूत प्रेत के लक्षण है। मतलब अक्सर होता है गांवों के अंदर या ऐसी कंडीशन में, जो अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो मतलब खुद में बात करना, गुनगुनाना, बोलना, एक ही बात को रिपीट करना, तो ऐसे लगता है ये कोई भूत प्रेत के इस तरीके के लक्षण है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा मरीज है, अगर वो ऐसे इस तरीके से बिहेव करता है, तो ये ऐसे कुछ है ना मतलब भूत प्रेत वाले लक्षण नहीं है। ये एक सिजोफ्रेनिया की बीमारी का एक टाइप है। उनके लक्षण हैं कि हाँ, जब सिजोफ्रेनिया की बीमारी होती है तो इस तरीके के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो तब है ना ऐसे कुछ मतलब है ना, किसी बाबाओं को, किसी मतलब शाणे, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, ऐसे लोगों को, इस मरीजों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे बातें और बिगड़ जाती है। सीधा डायरेक्टर जो डॉक्टर होता है उससे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय में इतने मतलब हमारे बड़े डॉक्टर होते नहीं थे या इतनी जानकारी नहीं थी। क्योंकि आजकल तो हम गूगल कर लेते हैं किसी भी डॉक्टर के बारे में जानकारी लेने के लिए या इस तरीके की बीमारी के बारे में जानने के लिए, पहले इतना कुछ होता नहीं था। तो उसके बाद में मतलब है ना, जैसे धीरे धीरे ये बीमारी इतनी क्रोनिक बनती गई कि अब इसका थोड़ा सा इलाज मुश्किल हो चुका था। क्योंकि कोई भी चीज़ जब है ना, कोई भी कुछ भी मान लीजिए, जब है ना कोई चीज स्थिर रह जाती है, वो पड़ी रहती है, तो वो है ना जटिल हो जाती है। मतलब आप कोई कॉइन भी रख देते हैं जमीन के ऊपर, अगर वो 20 साल 30 साल पड़ा रह जाए तो उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है या जमीन से वो चिपक जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ऐसी ही ये बीमारी होती है। जो हालांकि हमने MRI भी कराई थी, MRI नॉर्मल आई, तो डॉक्टर ने कहा कि है ना इसका इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये बीमारी उन्होंने क्रोनिक बताई। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा मरीज है, कोई ऐसे आपको किसी व्यक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके उनका इलाज कराएं, क्योंकि बाद में देर हो सकती है। और बस इतना छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है सिजोफ्रेनिया के ऊपर, ताकि है ना लोग इस चीज़ के प्रति जागृत हो। मतलब है ना, लोग अलग, जो ऐसी बीमारी होती है वो अलग वे में ले जाते हैं। और हमारे कुछ रिश्तेदार तो ये भी कहते थे कि मतलब कई बार ऐसे भी होता है कि ये पखंड कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के मानसिक होने का नाटक कर रहे हैं। मतलब हमारे परिवार वाले, जो हमारे ताई जी और थे या जो मर्जी थे, हमारे परिवार वाले ही ऐसे कहते थे कि ये इस तरीके का मतलब झूठा नाटक कर रहे हैं, ताकि जैसे ना कोई काम ना करना पड़े, घर का कोई कुछ और मतलब ऐसे ना करना पड़े, हर चीज़ से व्यक्ति बच जाए, तो इस तरीके से कहा जाता था। तो ये भी होता है, लोग ऐसी उल्टी सीधी सलाह देते हैं, तो ऐसी सलाहों से हमें बचने की ज़रूरत है। और बीमारी का इलाज है, आप भी कंसल्ट करें किसी अच्छे डॉक्टर के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये बीमारी किस तरीके से मेरी मदर को हुई, और आपके साथ में कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं भी है ना सिजोफ्रेनिया के मरीज के बारे में कुछ ऐसी बातें लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से छूट जाए, इस चीज़ से उस चीज़ मतलब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस इतना ही एक मैंने डिफाइन किया है सिजोफ्रेनिया के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में साथ में आपको जो मदर की दवाइयाँ वगैरह है, जो डॉक्टर की पर्चीज वगैरह होती है, जो जिसे स्लिप वगैरह कहा जाता है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और चीज़ें आपके साथ में बांटता चलूँगा, बात करता चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।